ओके, तो हमने कहाँ तक चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी बछड़े बछड़े सब चोरी कर दिया, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। उसके आगे चलते हैं। तो भगवान को क्या है पता चला ब्रह्मा जी ने बछड़े चोरी कर दिए, तो अभी ब्रह्मा जी चोरी कर ही लिया, तो भगवान को पता चल गया ये कार्य तो कौन कर रहा है, ये ब्रह्मा जी ने किया है। तो ये काम करते हैं कि ब्रह्मा जी ने किया है, तो ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा। ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वो ये सोच रहे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, इस विचार से वो क्या है चोरी किया है, ये सब ये कार्य कर रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी था कि वो परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान की। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि भगवान कितने भी छोटे हो तभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही रूप में रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए तो बच्चे जैसे रहेंगे, बूढ़े हो गए तो बूढ़े की तरह रहेंगे, नहीं। लेकिन भगवान छोटे हो चाहे बूढ़े हो, भगवान भगवान ही रहते हैं, है ना। तो इसमें ये हमें सीखने को मिलता है कि भगवान, तो एक और मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि भगवान देखिए, अभी जो आप पीछे भगवान देख रहे हैं ना, ये तो भगवान चलो अभी छोटे हैं। जैसे 16 साल का लड़के को देखा होगा ना आपने, 16 साल के लड़के की जितना एज होता है ना, भगवान उतने ही उम्र के रहे थे। और जबकि भगवान की उम्र कितनी रही इस पृथ्वी लोक पर, कितने रहे वो भगवान यहाँ पे 128 साल रहे। कितने? 128 साल। और 128 साल रहे, यानी कि अभी तक हमारे गांव में अगर 128 साल का व्यक्ति हमें देखने को मिले तो कैसा लगेगा? 128 तो छोड़ो, या में 60-70 साल के लोगों को देखते हैं, भला आपकी उम्र कितने, 60-70 साल बताएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसकी दाढ़ी सफ़ेद सफ़ेद आने लगती है और शरीर बूढ़ा होने जैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? सब लोग देखेंगे अपने दादा को, नादा को, दादा दादी को देखेंगे, देखे कोई, है ना। अपनी मुंडी हिला सकते, मैं देख रहा हूँ आपको, तो पता चला, मुझे ऐसा लगा, फिर ऐसा पता चला कि तो मूर्तें खड़ी है, मूर्त खड़ी है। ओके, तो इसमें है कि 60-70 साल के होते तो पता चल जाता है कि मतलब हमारा दादा है ये। लेकिन भगवान कितने साल के थे? 128 साल तक इस धरती पे रहे। 128 साल के। और उसमें भगवान ने शादी कितने की है? 16,108 रानियों से उन्होंने विवाह किया। और 16,108 रानियों के भी कितने पुत्र हुए? उनके भी उतने ही पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10-10 पुत्र हुए। जैसे कृष्ण की एक रानी है तो उन एक रानी के 10 पुत्र। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, तो उन सभी 16,108 रानी के प्रत्येक एक रानी के 10-10 पुत्र थे। और उन 10-10 पुत्र थे, उनका विवाह हुआ, और उनका विवाह हुआ तो उनके कितने पुत्र हुए? उनके भी उतने ही पुत्र हुए। अभी कृष्ण के जो पुत्र हैं और कृष्ण के जो पोता हुए, जो पोते हुए ना, पोते बोलेंगे, तो कृष्ण के जितने पोते हैं वो कृष्ण से भी बड़े लगते थे। और कृष्ण हमेशा कितने साल के लगते थे? 128 साल के होने के बावजूद भी भगवान कितने साल के लगते थे? सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष के। 16 साल के होते हैं ना, जैसे बालक, नवयुवक, इसी प्रकार से होते हैं भगवान। ना उनसे बढ़ते हैं ना उनसे घटते हैं, वो उतने ही रहते हैं। तो ये भगवान का एक ऐश्वर्य है, भगवान की एक शक्ति है ना। तो जो ऐसा कर सकता है वही एक भगवान है। चलो खैर, ये बात अलग है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? बछड़े चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी अभी क्या कि ये जब लीला चल रही है, अभी ये लास्ट एंड चल रहा है लीला का। अभी ब्रह्मा जी आएंगे, माफी मांगेंगे इस प्रकार से भगवान से। और साथ में क्या हो रहा है? बलराम जी भी आ रहे हैं, और ये 1 साल कंप्लीट होने आ रहा है इसको। कौन सी लीला? ये ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों की चोरी की, और 1 साल हो गया है। और 1 साल हो गया यानी कि मतलब यहाँ पे भौतिक संसार का 1 साल हो गया है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी के लिए वो 1 साल किसके बराबर है? ब्रह्मा जी का 1 साल यानी कि एक क्षण। एक क्षण यानी किसे कहेंगे हम? एक क्षण यानी कि सिर्फ पल के झपकाने जितना, बोलता ना, पलक
पल के झपकाते ना उतना ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या किया कि सिर्फ अपने धाम में जाके सिर्फ बछड़ों को इनको गुफा में अंदर छुपा के आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले अरे मैं वापिस जाता हूँ। तो जैसे ही वापिस उनके धाम में ब्रह्मलोक में जाके वापिस इस भौतिक संसार में आते हैं तब एक क्षण बीत चुका होता है। और एक क्षण बीत चुका होने के कारण यहाँ पे भौतिक संसार का 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया तो ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि अभी 1 साल हो गया तो कृष्ण कहीं रो रहे होंगे, मेरे बछड़े कहाँ गए, ये है ना, मेरे गोपगण मित्र सब कहाँ गए, तो सब रो रहे होंगे। तो ऐसे रो रहे होंगे तो पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भगवान नहीं है, और ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है बछड़े दे देंगे वापिस। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए उससे पहले की लीला ये चल रहा है कि बलराम जी, जब बलराम जी आए तो उसमें क्या है कि वो देख रहे हैं जब गोवर्धन पर्वत पर हमेशा कृष्ण बछड़े कहाँ चराने जाते थे, गोवर्धन में चराने जाते थे। और उसी गोवर्धन के जो ऊपर जो पहाड़ होते हैं उस पहाड़ के ऊपर गैया चरती है, यानी कि बड़ी गायें होती हैं। छोटी गायें के बछड़े ऊपर नहीं जाते, तो वो तलेटी पे ही गाय को चराते रहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बलराम जी को अब भगवान ने क्या अपनी शक्ति है, भगवान कृष्ण की जो शक्ति होती है वो माया शक्ति होती है, जो भगवान चाहे तो बलराम जी को भी भ्रमित कर सकते हैं। मतलब बलराम जी भ्रमित नहीं होते हैं, लेकिन वो चाहे तो बलराम जी को भी अपनी लीला दिखा सकते हैं और लीला में ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि बलराम जी भी समझ नहीं पाते। तो अभी क्या है कि पहाड़ के ऊपर गायें चल रही है, और गायें चल रही है तो नीचे बछड़े ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, गाय बछड़े वो चरा रहे हो, और पहाड़ के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर उसके शिखर पे क्या है गायें चल रही है। और गायों ने जैसे ही देखा कि बछड़े नीचे चल रहे तो गायों ने क्या किया, जैसे खाई वाई होते ने काटा वाटा वगैरह होता है ना, तो गायों ने ऐसे विचार नहीं किया और तुरंत अपनी पूंछ ऊपर उठाई, और पूंछ ऊपर उठाई तो और ऐसे दौड़ने लगी, और दौड़ते दौड़ते आवाज़ करती दौड़ रही है। कैसे, हम्बा हम्बा, जैसे गाय बोलती है ना हम्बा हम्बा, ऐसा कुछ बोलती रहती है ना ऐसे। तो इस प्रकार से गाय भी हम्बा हम्बा करते करते बछड़ों की ओर दौड़ती आ रही है। और जो पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ के ऊपर चट्टानें होती है और अन्य सारे कांटे के वृक्ष होते हैं, तो उन सबको छलांग मारते मारते वो क्या कर रही है, अपने बछड़ों की ओर दौड़ती आ रही। और ये बछड़े की ओर दौड़ रहे थे जो गोप है बड़े बड़े, जैसे वृंदावन के जो वृंदावन के आप सब जानते हैं ना कि बड़े बड़े जो लोग रहते हैं गाय चराते हैं। अभी बच्चे को क्या चराने के लिए कहा जा रहा है, बछड़े चरा रहे हैं, और बड़े जो गोप है वो बड़ी गायें चरा रही हैं। और जैसे गायें चरा रहे तो देख रहे हैं कि बछड़े नए, मतलब बछड़े की ओर गायें भागती जा रही, तो सारे गोपगण ये विचार करने लगे, बड़े जो गोप थे, जो बड़े जैसे कि वो जो गोपगण है उन सभी के पिता, वो सब पहाड़ के ऊपर बड़ी गायें चरा रही, और छोटे गायें बछड़े हैं वो बछड़े जो गोपगण चरा रहे, कृष्ण के मित्र चरा रहे। तो ये देखा कि ओके, अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ओके, तो बछड़े की ओर भाग रहे थे, ये सब देखा उनके जो बालक है, जो गोपगण है, उनके पिता ने देखा और ऊपर से क्रोधित होने लगे। जैसे कि अभी सिंपल सा है, अगर गाय नीचे चली जा रही है तो गाय नीचे जाएंगी, इतने मेहनत से हम सबको चरा रहे हैं, घास खिला रहे हैं, है ना। वृंदावन से गोवर्धन यानी कि 30 किलोमीटर दूर इतना गायों को लाना और चराना, अगर कोई है सुबह की बात, अगर बछड़े उसके पास में ले आएंगे सारा दूध पी जाएंगे बछड़े, है ना। गाय का दूध पी जाएंगे तो ग्वाल बाल जो पिता है वो तो क्रोधित होंगे ही ना। तो उसी प्रकार से तो ऊपर से उनके पिता जो गोपगण के जो पिता है, गोपों के जो पिता है वो क्या है, नीचे से ऊपर से क्रोधित से ऊपर से उतरे, और उतरे तो क्या है कि वो ऊपर से क्रोधित होके आ रहे, तो बोले आज तो हम सभी के क्या हो खैर नहीं, आज इन सभी को हम बता देंगे, डांटेंगे, बहुत जोर से मारेंगे, इस प्रकार से विचार करके उतर रहे। लेकिन जैसे ही नीचे आए उनके पिता, गोपगण के पिता, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो आपने ये कभी देखा है, कभी उल्टी गंगा बहती हुई,
आज वो उल्टी गंगा बहेगी, देखना। उल्टी गंगा कैसे बहती है? जैसे कि घर के अंदर आप सभी की देखना, आपके जिन लोगों के मतलब माता है जो जिनके 2 पुत्र हो चुके हैं या 3 पुत्र हो चुके हैं, अगर जिनका घर में 2 लड़के हैं, एक सबसे बड़ा होता है और एक सबसे छोटा होता है जो कि अभी भी जन्म लिया है, और एक इतना बड़ा हो चुका है कि जैसे कि मेरी जैसे उम्र के, तो आपने देखा होगा कि बड़े जो हमेशा घर में क्या होता है, छोटा जो पुत्र है अभी जिसको ज़्यादा अभी जन्मा हुआ उसको हम दूध पिलाएंगे ना। उसी प्रकार से गोपगण जो है वो तो वृंदावन में तो हो रही थी लीला, वो अलग है, लेकिन अभी गोपगण में जब जैसे उनके पिता नीचे उतर के आके देखते हैं जिनके गैये के जो बछड़े हैं वो छोटे छोटे को दूध ना पिलाकर इतने बड़े बड़े बछड़े को दूध पिला रही है जो कि बेल के जैसे दिखने लगे। अभी जो गाय के बछड़े वो भी क्या है, बेल की तरह भी बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो गाय हमेशा क्या कर रही है, इतना वात्सल्य उनके हृदय में आ गया, उनके अंदर प्रवेश कर गया, तो वो क्या है कि जो बड़े बड़े बछड़े हैं वो बछड़े को दूध पिला रही है। और ये सब लीलाएं, ये सब कौन देख रहा है? ये सब देख रहे हैं गोपगण के पिता। और साथ में क्या देख रहे हैं कि ये आ रहे, जैसे ग्वालों को देखा तो मतलब जो उनके पुत्रों को देखा उनके पिता ने, तो उनके हृदय में क्या वात्सल्य आ गया, उनके हृदय में कि पिता के प्रति भी वात्सल्य आ गया, और ऊपर से क्रोधित करके आए थे कि हम इनको मारेंगे, इनको दंड देंगे, उनको ये कहेंगे आपको पता नहीं चलता, गाय ऊपर चल रही थी, यहाँ पे बछड़ा लेके नहीं आए, गाय दूध पी जाएगी, इस प्रकार से बोले, विचार करके आए थे, बोले दंड देंगे। लेकिन आप सब देखेंगे जो अभी जैसे कि ब्रह्मा जी ने चोरी तो कर लिया बछड़े को, और जितने भी बछड़े हैं और जितने भी गोपगण हैं वो कौन है? कृष्ण के ही विस्तार हैं। और कृष्ण के विस्तार होने के बाद क्या है? कृष्ण ही है। लेकिन क्या है? कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। अभी कृष्ण के चाहे वो गोप के रूप में हो चाहे बछड़े के रूप में हो, लेकिन आकर्षक तो है नहीं, है ना। तो आकर्षक तो वो आ रहे हैं, और जैसे आ रहे तो गले लगा रहे हैं और रो रहे हैं, बोले हमारे पुत्र कैसे हैं, कितने आकर्षक हो गए। वापिस गैया को आगे लेके जाते हैं तो वापस गैया को आगे मतलब आगे दूर हो जाती है, तो वापिस उनके पिता दौड़ के आते हैं, फिर उनको अपने पुत्रों को गले लगाते, और फिर गले लगाते फिर रोने लगते हैं। ये होता वात्सल्य प्रेम। ये सब लीला हो रही है। तो बलराम जी भी है, तो बोले ये क्या हो रहा है? अभी बलराम जी क्या है कि बलराम जी भ्रमित हो चुके। बलराम जी ये विचार कर रहे हैं कि क्या मैं ये देख रहा हूँ कोई मेरे आंखों का धोखा तो नहीं है, क्या ये किसी देवता की माया तो नहीं है, ब्रह्मा की माया तो नहीं है, शिव की माया तो नहीं है, या फिर अन्य ऋषि है जैसे विश्वामित्र हुए हैं, है ना, एक और ऋषि हुए हैं जो बोले कि इन ऋषियों की माया तो नहीं है ना। तो बोले ये मुझे भ्रमित कर रही है। नहीं, फिर बलराम जी तुरंत अजैत आ गए, तो बोले नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो अनंत शेष हूँ, मुझे ना तो ब्रह्मा की माया छू सकती है और ना ही मुझे शिव की माया छू सकती है, और ना ही किसी अन्य देवी देवता की जो माया है वो मुझे छू सकती है। ये माया तो मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। तो बोले हो ना हो ये क्या हो सकता है, मुझे सिर्फ एक ही माया छू सकती है, वो है कृष्ण की माया, कृष्ण की शक्ति ही मुझे भ्रमित कर सकती है, और कोई मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। तो फिर बलराम जी कृष्ण के पास गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ ये। तो भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा जी आए थे, बछड़े चोरी करके ले गए, गए भी चोरी करके ले गए, ये सब मेरा ही विस्तार है। तो बलराम जी को फिर बोले कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, कृष्णा को ये बोल रहे कि बोले कि अगर मैं बता देता आपको तो आप ये कहीं आप दुखी ना हो जाओ कि आपके मित्र हैं जो गाय हैं वो ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। ये विचार करके ब्रह्मा जी ने बताया, कृष्णा ने बताया नहीं। और ये कब हो रहा है लीला? जब ये हो रहा है एक साल में कितने दिन कम हो रहे? 6 दिन कम हो रहे, तब ये लास्ट लीलाएं चल रही है। तो देख रहे हैं कि इसमें ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अच्छा अभी कृष्ण तो भ्रमित हो गए, चलो बलराम जी का जो टेंशन था वो दूर हो गया। अभी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी जैसे ही बछड़ों को उनको सबको रख के वापस देखने के लिए आए कि भगवान अभी क्या करने, तो जैसे ही आके देखते हैं आप मेरे पीछे ये सब अभी ये देख पा रहे होंगे ये फोटो,
तो इसमें सभी लोग देख रहेंगे, किसी के हाथ में शंख है, किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में फूल है, कोई सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है? ये विष्णु है। विष्णु, जितने भी लोग सब देख रहे हैं ये सब विष्णु हैं। और ये विष्णु है तो क्या है, ये कृष्ण से ही निकले हैं। और कृष्ण से ही निकले तो ब्रह्मा जी आके देख रहे हैं कि मेरे आराध्य जो है, मेरे आराध्य कौन है? मेरे आराध्य है विष्णु। और ब्रह्मा जी चारों हाथों से खुजाने लगे अपने सिर को, और खुजाने लगे थे, विचार करने लगे कि मैं तो विचार करता था मेरे जो आराध्य है वो तो विष्णु है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो हजारों करोड़ों विष्णु हैं, ये कौन से विष्णु आ गए? इस प्रकार से विचार कर रहे हैं ये सब लोग। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे तो बोला, अभी ब्रह्मा जी का शरीर कैसे बना हुआ है? ब्रह्मा जी का शरीर रक्त मांस हड्डी से नहीं बना हुआ है। ब्रह्मा जी का शरीर बना हुआ है बुद्धि से बना हुआ है। वो हर एक अंग से विचार कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है। तो ये सब देख रहे हैं। तो एक साइड ऐसे मुंडी करके देखते हैं, तो एक साइड देखते हैं तो वहाँ पे बछड़े हैं, एक साइड देखते हैं यहाँ पे भी बछड़े हैं। तो बोले ऐसे भ्रमित होते जा रहे, बोले क्या है? तो पता चला कि ये तो यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, यही विष्णु है, यही विष्णु बोलते यही विष्णु है, यही मेरे आराध्य है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया, विष्णु शब्द आ रहा था, लेकिन असल में ये विष्णु तत्व है, ये कृष्ण से ही निकले हुए हैं। ये मतलब कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, जबकि सारे विष्णु हैं वो कृष्ण से निकलते हैं, विष्णु से कभी कृष्ण नहीं निकलते। ये एक बात ध्यान रखने का है। तो ब्रह्मा जी अभी हाथ जोड़ के और भगवान के सामने स्तुतियाँ करने लगेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा घोर अनर्थ किया है। मैं तो विचार कर रहा था कि भगवान तो सिर्फ विष्णु ही है ना, आपको भगवान न समझकर सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी 4 मुख है, तो चारों मुख से ब्रह्मा जी क्या करें? ब्रह्मा जी आप सब लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग खड़े यहाँ पे हाथ जोड़ के जो खड़े हैं, है ना, एक सेकंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो गाय का बछड़ा है उस साइड देखिए, जो गाय का बछड़ा है वो सब साइड देखिए, वो है ब्रह्मा जी। और इस साइड जो हाथ जोड़ के जो खड़े हैं वो कौन है? वो है विष्णु, है ना। सॉरी, इस साइड है जो वो ब्रह्मा जी है, जो गाय खड़े वो उस साइड क्या है? विष्णु है, सारे विष्णु तत्व है। और जो हाथ जोड़ के जो खड़े हैं ये सारे ब्रह्मा है। और ब्रह्मा है, भगवान ने क्या किया, जैसे कि ये एक ब्रह्मा ने एक भगवान ने एक पोस्ट दिया कि आप इस भौतिक संसार के ब्रह्मा हैं, लेकिन भगवान ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो बूंद बूंद में रहते हैं, करोड़ों विष्णु हैं, ऐसे करोड़ों भी क्या है? ब्रह्मा है। उन सभी ब्रह्मा को भगवान ने बुलाया। अब सभी लोग देखे होंगे आसमान में ये वाइट ब्रह्मा जी से उड़ के वो सब लोग आ रहे हैं। और आप पीछे भी ये देखेंगे इस साइड, तो ब्रह्मा जी, अनंत ब्रह्मा जी की लाइन दिखाई दे रही है। तो ये सब ब्रह्मा को बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं और बोल रहे, देखिए तुम सोचते हैं कि तुम एक ही ब्रह्मा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है। जैसे अभी हम जिस भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये कौन से ब्रह्मा है? इसके 4 मुख है, वो ब्रह्मा है। उसी प्रकार से अलग ब्रह्मा भी होते, जैसे कि ये ब्रह्मा जी अभी जिस हम सृष्टि में रह रहे हैं, सृष्टि को बनाने वाले ये ब्रह्मा, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख वाले ब्रह्मा है। उसी प्रकार से जो एक और दूसरा ब्रह्मांड होता है उसके 6 मुख होता है, फिर उसके अलग एक और ब्रह्मांड होता है उसके भी 8 मुख होता है, फिर 12, 10, 15, 1000, इस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा के अलग अलग सिर होते हैं, अलग अलग सिर बढ़ते रहते हैं। तो इन सभी ब्रह्मा को बुलाया गया। भगवान बोलते कि तुम ये सोचते कि तुम अकेले ब्रह्मा हो, बोले तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मा जी है। इस प्रकार से बोलते हैं कि अनंत कोटि भी विष्णु है। इस प्रकार से भगवान बता रहे। तो ब्रह्मा जी क्या करे, कभी इस जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, तो कभी इस सिर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कभी इस सिर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे चारों मुख से क्या है,
भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को फल फ्रूट अर्पण कर रहे हैं। और आगे देखेंगे भगवान ने क्या किया, सब ब्रह्मा जी ने गाय वाय लौटा दी, बछड़े को वापस लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी वापस कृष्ण अपने वापस दो छोटे से, अभी देखेंगे पीछे वापस कृष्ण क्या है, अभी छोटे से एक बालक के रूप में आ चुके हैं। और बालक के रूप में आ चुके हैं तो अभी क्या है कि अभी भगवान के एक हाथ में क्या है, ऐसे हाथ खड़ा रखा है, लेकिन ब्रह्मा जी कृष्णा के एक हाथ में क्या है, रोटी है, और क्या है उनके हाथ में अचार है। और अचार को ऐसे क्या है तो बोलते हैं अपने रोटी के ऊपर अचार रखते हैं, फिर इसको गोल करके फिर खाते हैं। तो भगवान ऐसे ही खड़े, एक हाथ में रोटी है और एक हाथ में ऐसे खड़े कमर पे हाथ रखते। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे भगवान खाते जा रहे हैं और ब्रह्मा जी स्तुतियाँ करते जा रहे हैं, लेकिन भगवान देख ही नहीं रहे। और फिर जैसे स्तुतियाँ करे तो ब्रह्मा जी को अभी ग्वाल बाल ये सब कृष्णा को बोलते हैं कि बोले हे कृष्णा तुम्हें किससे बात कर रहे हैं, ये कौन राक्षस है या ये कौन सा जानवर है ना, ये आपके सामने प्रणाम कर रहा है। हमने तो कभी सुना हमें तो देखा भगवान ने इनको बनाया है, इनको जन्म तो दिया है, 4 सिर दिया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बुद्धि है ही नहीं। और बुद्धि है नहीं तो या क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से कर रहा है। तो भगवान बोले ग्वाल बालों को ठीक है कोई बात नहीं, हम आते हैं, आप अभी खेलो, हम आते हैं। तो बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी को फिर भगवान कहने लगे चलो ब्रह्मा बहुत कुछ हो गया स्तुति, अभी रहने दो, अभी मुझे जाना है ग्वाल बालों की संख्या में। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने वैसे क्षमा कर दिया और वापस अपने खेल क्रीड़ा में लगे रहे और क्या है, लीलाएं करते रही ऐसे। तो ऐसे देखिए मतलब ब्रह्मा जी का घमंड भी इस प्रकार से दूर हुआ है ना, और भगवान वापिस ये सारी लीलाएं करने लगे। तो यहाँ तक अपने कथा सुनिए और यहीं तक हम एंड करते हैं। यही कथा का इसका विस्तार है। इस कथा से हमें क्या सीखना मिलता है कि हमें भगवान ने एक मुख दिया है, एक माथा दिया है, एक सिर दिया है। सोचिए ब्रह्मा जी का शरीर पूरा इस प्रकार से बना है, बुद्धि से बना है, और हमारा तो बुद्धि तो थोड़ा है ही नहीं, या है भी तो थोड़ा है। तो भगवान को समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या समझना होगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये लीला से हमें ये जानकारी मिलता है। आशा है कि आप सब लोगों को ये कथा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी क्या हम कथा क्या करेंगे, कल कथा हम श्रवण करने वाले हैं। किसकी कथा करेंगे श्रवण हम, कौन सी कथा आ रहा है इसके आगे, धेनुकासुर जो कि घोड़े के रूप में आया है ना, घोड़े के रूप में आया उस धेनुकासुर का उद्धार, हम उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न है